Hello students, I am Gaurav Dhane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं आपके साथ क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग 1 की वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान से आप लोग सभी इसे सुने, समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने पहला पॉइंट था हमारा एनालिस्ट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट। दूसरा पॉइंट था हमारा एक्सप्लेन डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल्ड एस्टीमेट। तीसरा पॉइंट था हमारा एनालिस्ट स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टीमेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें इसके आगे का सिलेबस देखना है। इस लेक्चर के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा लर्निंग आउटकम जो है इस वीडियो लेक्चर का वो है अंडरस्टैंड कंटेंट्स ऑफ मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट। मेजरमेंट शीट एवं एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ये हमें देखना है। दूसरा टॉपिक है हमारा आज का एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, उसके लिए दो मेथड्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहली मेथड है हमारी लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एवं दूसरी मेथड है हमारी सेंटर लाइन मेथड। तो आज ये हमें टॉपिक्स देखना है। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट बता देता हूँ। ध्यान से आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम के इस टेबल के पहले कॉलम में है आइटम नंबर। ये जो है आपका ये है आइटम नंबर। सबसे पहला कॉलम जो है हमारा आइटम नंबर, जिसमें अब सिंपल नंबर्स डालेंगे 1 2 3 करके। फिर ये दूसरा जो हमारा कॉलम का हेडिंग है वो है डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम भी इसे बोला जाता है, जिसमें हम जो भी हमें आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो भी वर्क है, एग्जांपल के तौर पे अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, फाउंडेशन, शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल में क्या होता है वो सब देखेंगे अभी हम आगे। वो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन का कितना नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाता है। उस पर्टिकुलर आइटम की जो भी आइटम हम ले रहे हैं उसका लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, विड्थ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस कॉलम में लिखी जाती है और हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाती है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स देने हो तो उसके लिए हम एक कॉलम और बना सकते हैं। लास्ट कॉलम में हम इसके क्वांटिटी के कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये आपके कंटेंट्स है मेजरमेंट शीट के। मेजरमेंट शीट में जो जो आपके कंटेंट्स होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, मीटर और उसकी क्वांटिटी। अब एग्जांपल के तौर पे मेजरमेंट शीट एकदम जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो जिस तरह से हमें मेजरमेंट शीट दिखेगी मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। इसका इस टेबल का फर्स्ट कॉलम आप देखें, सीरियल नंबर लिखा हुआ है हमने। फिर हमारा है पर्टिकुलर ऑफ आइटम, फिर हमारा है नंबर, फिर हमारा है लेंथ, फिर हमारा है विड्थ, हाइट, क्वांटिटी और अगर उसका कुछ हमें एक्सप्लेनेशन देना हो तो वो भी है। ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल की एक मेजरमेंट शीट मैंने यहाँ पे कॉपी की है आप लोगों को समझाने के लिए। इसे हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हम तब देखेंगे। अभी एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि मेजरमेंट शीट में क्या क्या डेटा हमें देना होता है। जैसे मान लीजिए पहला हमारा आइटम है अर्थ वर्क फॉर एक्सकेवेशन। अर्थ वर्क फॉर एक्सकेवेशन हमारा पहला आइटम है। उसमें हम ये वाली जो मेजरमेंट शीट है वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल विधि से सॉल्व की हुई है। तो मान लीजिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल क्या होता है मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी आप समझे कि लॉन्ग वॉल्स है आपकी लॉन्ग वॉल्स का नंबर 2 है, उसकी लेंथ 6.2 मीटर है, विड्थ 0.9 मीटर है, हाइट 1.4 मीटर है। इन चारों कॉलम्स के डेटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी क्वांटिटी आ गई। यहाँ पे हम निकालते हैं जो भी हमें एक्सप्लेनेशन में जो भी कैलकुलेशन करने हो वो भी हम बता सकते हैं। तो ये आपका एक मेजरमेंट शीट का प्रारूप है।
कंटेंट्स है मेजरमेंट शीट के। अब अगर हमें मेजरमेंट शीट को परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो, तो हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं मेजरमेंट शीट को। इट इज़ द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स और पर्टिकुलर आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो भी आपके अलग अलग प्रकार के आइटम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके कैलकुलेशंस आपको इस मेजरमेंट शीट में बताने होते हैं टेबुलर फॉर्मेट में। तो इसे कहा जाता है आपका मेजरमेंट शीट। नेक्स्ट हमें देखना है एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट शीट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं वो ध्यान से पहले आप लोग देख लें। सीरियल नंबर तो आपका हो गई होगा, फिर आइटम का जो आपका डिस्क्रिप्शन है, सीरियल नंबर सबसे पहला आपका, फिर आपका जो आइटम डिस्क्रिप्शन है या जो पर्टिकुलर ऑफ आइटम हमने बोला है मेजरमेंट शीट में, ये वही है। तीसरी हेडिंग होती है आपकी क्वांटिटी। अगला होता है अपना रेट, रेट को किस यूनिट में हम नाप रहे हैं वो, और टोटल जो अमाउंट आपका बन गया। तो मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट में मेन डिफरेंस क्या दिखा है आपको यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर या आइटम नंबर तो वही है, आइटम का डिस्क्रिप्शन भी वही है, बस मेजरमेंट शीट में हमने डिटेल्ड कैलकुलेशन किए थे जिसमें नंबर लिखा था, लेंथ लिखा था, विड्थ लिखी थी, हाइट लिखी थी, फिर हमने उसकी क्वांटिटी निकाली थी। और यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो मेजरमेंट शीट ऊपर मैंने आपको बताई थी उस मेजरमेंट शीट के क्वांटिटी वाले कॉलम को हमने वैसा का वैसा यहाँ पे लिख लिया है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाला जो है, ये जो क्वांटिटी वाला कॉलम है ये आपका डायरेक्टली यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट शीट में आ जाएगा। यहाँ पे नंबर, लेंथ, विड्थ और हाइट के कैलकुलेशंस मेजरमेंट शीट में किए जाते हैं और मेजरमेंट शीट में जो क्वांटिटी निकाली है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि फर्स्ट नंबर पे मेजरमेंट शीट में जो लिखा है आइटम नंबर, आइटम का डिस्क्रिप्शन, वही आइटम का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ भी लिखें ताकि उसी की क्वांटिटी आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर पाएँ। फिर मार्केट में जो रेट है वो पर्टिकुलर काम करने के लिए जो भी रेट चल रहा होगा, पर किस यूनिट में उसका मेजरमेंट किया गया है वो हमें देखना होता है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट शीट से एब्स्ट्रैक्ट शीट का डाटा बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक न्यूमेरिकल की एब्स्ट्रैक्ट शीट लगाई हुई है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला आइटम था हमारा अर्थवर्क एक्सकेवेशन, तो उसकी जो ओवरऑल क्वांटिटी थी हमारी, ऊपर मेजरमेंट शीट में देखते हैं, ये अर्थवर्क एक्सकेवेशन था, उसकी ओवरऑल क्वांटिटी कितनी थी हमारी, ये 24.192 क्यूबिक मीटर। तो यह 24.192 क्यूबिक मीटर मैंने डायरेक्टली ऊपर मेजरमेंट शीट से यहाँ पे लिख लिया। यूनिट उसकी मीटर क्यूब है, रेट 465 पर 10 मीटर क्यूब। एग्जाम्पल के तौर पे रेट लिया हुआ है न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन के दौरान 465 पर 10 क्यूबिक मीटर, तो उसका जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 1125 रुपये। इसी तरह से आगे दूसरे आइटम जो है उसके कैलकुलेशंस भी हम लोग कर लेते हैं। तो इस शीट को बोला जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट शीट, जिसमें आप क्वांटिटी के साथ में रेट के कैलकुलेशंस करते हुए अमाउंट निकालते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट शीट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट शीट इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing item number, description of items or particular of items, quantity, rate and final amount of various items of construction। इस तरह से हम मेजरमेंट शीट को, एब्स्ट्रैक्ट शीट को डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। अब अगर हमें डिटेल्ड एस्टिमेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने की दो विधि है। पहली विधि का नाम है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरी विधि होती है हमारी सेंटर लाइन मेथड। दो मेथड्स पढ़नी है हमें, पहली मैंने आपको बताई थी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरी है सेंटर लाइन मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है सॉरी, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड की क्या होता है। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स कि लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड से कैसे डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार किया जाता है। अभी हम देख लेते हैं कि लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड से क्या होती है। इन दिस मेथड द वॉल अलोंग द
लेंथ ऑफ रूम इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग वॉल। ध्यान से देखें, इस विधि में आप जिस भी रूम का एस्टिमेट निकाल रहे हैं उसके पैरेलल अलोंग द लेंथ ऑफ रूम इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल का मतलब यहाँ पे यह बिल्कुल भी नहीं है कि रूम की लंबी दीवार जो होगी उसको हम लॉन्ग लेंगे, या रूम की कम लंबाई वाली जो दीवार होगी उसको शॉर्ट वॉल लेंगे। ये एक सिर्फ नोमेनक्लेचर है, एक हम नाम दे रहे हैं। आप कम दूरी की वॉल को भी लॉन्ग वॉल ले सकते हो, ज़्यादा दूरी की वॉल को भी आप शॉर्ट वॉल ले सकते हो अपने अनुसार। लेकिन सामान्यतः क्या लिया जाता है, जो भी आपकी रूम की लेंथ रहेगी उस दिशा में आप लॉन्ग वॉल को अज्यूम करेंगे। वाइल दी परपेंडिकुलर टू लॉन्ग वॉल इज सेड टू बी शॉर्ट वॉल। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझा के बताऊं, तो मान लीजिए ये आपका एक मैं रफ रूम बनाता हूं। मान लीजिए ये आपका लेंथ है रूम का और ये आपकी विड्थ भी है उस रूम की। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इस दिशा में मैं मानूंगा लॉन्ग वॉल को, इस दिशा में मैं मानूंगा लॉन्ग वॉल। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये मेरी दिशा होगी लॉन्ग वॉल। तो इस लॉन्ग वॉल के लंबवत दिशा मतलब परपेंडिकुलर दिशा हो गई मेरी ये वाली। तो इस दिशा को बोलूँगा मैं, इस दिशा में जो भी दीवारें होंगी मेरी उसको बोलूँगा मैं शॉर्ट वॉल। ऐसा, इससे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ये जो लेंथ L है वो ज़्यादा है इस विड्थ B के कंपैरिजन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग वॉल ये है और शॉर्ट वॉल ये है। मैंने एज्यूम कर लिया कि इस रूम की जो लेंथ है L ये वाली, इस दिशा में मेरी लॉन्ग वॉल होगी। तो नंबर ऑफ, अगर इस बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स कितनी हो गई इस बिल्डिंग में, पहली लॉन्ग वॉल ये हो गई और मेरी दूसरी लॉन्ग वॉल ये हो गई। नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी हो गई मेरी इस बिल्डिंग में, इस रूम में, तो पहली शॉर्ट वॉल मैं बोल देता हूँ ये हो गई और दूसरी शॉर्ट वॉल मेरी ये हो गई। इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए आगे डेफिनेशन देखिए आप लोग। In this method, the wall along the length of room is considered to be long wall, while the perpendicular to long wall is said to be short wall, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझा दिया। अब हमें न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेशन करना है, तो वो कैसे करेंगे? टू गेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, कैलकुलेट फर्स्ट द सेंटर लाइन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल वॉल। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल वॉल्स की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं। Then the length of long wall out to out may be calculated after adding half width at each end to its center line length. आधी width को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है दोनों साइड से सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के बाद। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल समझाऊंगा तब और समझाऊंगा अच्छे से, अभी आप बस डेफिनेशन देख लें। Thus the length of short wall measured in to in and may be found by deducting half width half breadth from its center line length at each end. The length of long wall usually decreases from earthwork to brickwork in superstructure, while the short wall increases. These lengths are multiplied by breadth and depth to get the quantities. इस तरह से लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को हम यूज करेंगे आगे आने वाले न्यूमेरिकल में। अभी के लिए हमें बस इस लेक्चर में इतना समझना था कि लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड करके दो विधि होती है डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के लिए। लॉन्ग वॉल की दिशा में हम एक किसी भी रूम की लेंथ की दिशा में हम लोग एज्यूम कर लेंगे लॉन्ग वॉल, और किसी भी रूम की लॉन्ग वॉल की लंबवत दिशा में हम लोग एज्यूम कर लेंगे शॉर्ट वॉल, और उसके अनुसार फिर हम बिल्डिंग का एस्टिमेट तैयार करेंगे। लॉन्ग वॉल की लेंथ और शॉर्ट वॉल की लेंथ कैसे निकाली जाती है वो मैंने डेफिनेशन में यहाँ पे पढ़ा दी है आपको। नेक्स्ट क्लास में उसका न्यूमेरिकल जब करेंगे तो न्यूमेरिकल में कैसे उसको लिया जाता है वो भी आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट मेथड अब हमें पढ़ना है डिटेल्ड एस्टिमेट प्रिपरेशन की सेंटर लाइन मेथड।
सेंटर लाइन मेथड क्या होती है? दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वॉल्स ऑफ सिमिलर क्रॉस सेक्शन। सिमिलर क्रॉस सेक्शन की अगर दीवार है, उस सिमिलर क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है दीवार कैसी बनी हुई है, आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। हियर द टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय breadth and depth of respective item to get the total quantity at a time. When cross walls or partitions or veranda wall joins with main wall, the center line length gets reduced by half of breadth for each junction. Such junction or joints are studied carefully while calculating total center line length. The estimates prepared by this method are most accurate and quick. सेंटर लाइन मेथड से एस्टिमेट थोड़ा सा जल्दी बन जाता है इन कंपेरिजन टू लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको भी फील आएगी उसकी कि कैसे सेंटर लाइन मेथड से न्यूमेरिकल थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा पहले अब हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि मेजरमेंट शीट क्या होती है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और क्वांटिटी। इस तरह से न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो मेजरमेंट शीट का प्रारूप रहेगा। फिर हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होती है, जिसमें यूनिट, रेट, पर अमाउंट की भी बात की जाती है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, पर अमाउंट, जिसमें कितना खर्चा लग रहा है एक्चुअली वो लिया जाता है। मेजरमेंट शीट में जो क्वांटिटी निकाली जाती है वो डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर दी जाती है और फिर एस्टिमेट तैयार किया जाता है। फिर हमने देखा था प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने की दो विधि देखी हमने। पहली विधि थी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड और दूसरी विधि थी हमारी सेंटर लाइन मेथड। अब इस लेक्चर का जो आपको असाइनमेंट सबमिट करना है सेंधवा पॉलिटेक्निक के बच्चों को गूगल क्लासरूम पे, दो क्वेश्चन करने हैं आपको। एक्सप्लेन मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट। मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट से आप लोग क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एवं सेंटर लाइन मेथड पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर आप अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि इस कोरोना महामारी के समय में आपके घर बैठे आसानी से पढ़ाई हो सके। जो सेंधवा पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो कुछ भी डाउट की आता है अगर तो मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। और जो दूसरे कॉलेजेस के बच्चे हैं जो मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में अपने कुछ यदि आपको डाउट्स आते हैं तो आप उसमें लिख कर मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।